दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि एक आश्रम में कुछ बच्चे पढ़ते थे। वो गुरुकुल था, उसमें विद्या सीखते थे और पढ़ाई भी करते थे, और जो आश्रम के काम होते थे उनमें भी अपना हाथ बटाते थे। तो दोस्तों, एक माता पिता एक बच्चे को लेकर आए और उन्होंने उसे भी शिक्षा दीक्षा दिलाने के लिए गुरुजी से कहा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो जब वो गुरुजी ने उसको देखा और जब उनसे विद्या सिखाई, तो वो बहुत ही मंदबुद्धि बच्चा था। उसको काफ़ी कोशिश करते थे गुरुजी, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता था। तो गुरुजी ने बहुत मेहनत की, लेकिन उनके समझ में कुछ आता ही नहीं था। तो एक दिन थक कर गुरुजी ने कहा कि बेटा, आप यहाँ पर बेकार में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, आपको विद्या वैसे भी नहीं आ रही, तो एक काम कीजिए कि आप अपने घर चली जाइए और अपने माँ बाप का जो आपका काम है उसमें हाथ बटाइए। तो बच्चा भी समझ गया कि हो सकता है कि मेरे नसीब में ही विद्या नहीं है। तो अगले दिन वो आश्रम छोड़कर जो बच्चा था वो जाने लगा। अब जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे प्यास लगी। तो उसने इधर उधर देखा तो उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। तो दूर उसे एक कुआं दिखाई दिया जिस पर कुछ लेडीज पानी भर रही थीं। तो वहाँ पर वो गया। तो वहाँ पर जब उसने पानी खींचा तो वहाँ पर उसने देखा कि इतना बड़ा पत्थर है, और जब पत्थर से जब पानी खींचते हैं तो उस कोमल रस्सी से उस पर निशान पड़े हुए हैं। तो उसने उन जो लेडीज थी पानी भर रही थी तो उनसे पूछा कि आपने ये इस पत्थर पर निशान कैसे लगाए। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हमने नहीं किया, ये रस्सी के बार बार आने और जाने से इस कोमल रस्सी ने इस पर निशान डाल दिए हैं। तो लड़का सोच में पड़ गया कि जब एक कोमल रस्सी से इस पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। मैं अगर कठिन परिश्रम करूंगा तो मेरे में विद्या क्यों नहीं आएगी। तो दोस्तों, वो उत्साह से फिर से एक बार गुरुजी के आश्रम की तरफ फिर से वापस लौट गया, और फिर उसके बाद में उसने कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी उसको मेहनत कराई। दोस्तों, इस मंदबुद्धि बच्चे का नाम भरतराज था, जो बाद में चलकर एक महान संस्कृत विद्वान बने, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और बहुत सारी रचनाओं का वर्णन किया। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।